अपने रब के नाम से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इन दो बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में एजुकेशन या इल्म पर किस हद तक जोर दिया गया है। खुद कुरान में लगभग 1000 से ज्यादा ऐसी आयतें हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। कुरान को ही आधार बनाकर मुसलमानों ने हर क्षेत्र में इल्म हासिल किया और वे बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते चले गए। अक्सर मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, मगर जब हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाते हैं तो हर क्षेत्र में मुस्लिम ही मुस्लिम नजर आते हैं। मुसलमानों ने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जो आज भी हम और आप इस्तेमाल करते हैं। साइंस का कोई नामो निशान ना होता। राम राम भाइयों, ये साहब जी बता रहे हैं साइंस के बाद कि धरती पे इस्लाम न होता तो साइंस पैदा ही नहीं होता। हमें तो खूब हंसी छूटता है, मगर जोर से नहीं हंसेंगे। हंसने से दूसरा रोने लगेगा। खतरा ये है, अंदर ही मैं हंस कर रह जाऊंगा, अपना हंसी तेरे तक न पहुंचाऊंगा ताकि तुम रोने लगोगे। हाँ तो भाइयों, एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए तो जरा। मैं यहाँ जब भी ऐसे कोई मोजज़े और करामत के वाक़यात बयान करता हूँ ना, तो मैं अपना वाक़या ज़रूर बयान करता हूँ। मैंने शुहदा के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी, अल्लाह की कसम। कुछ न था। काम के दौरान जब एक जगह खुदाई की गई तो वहां बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मजदूरों ने कंपनी को खबर दी और उन्होंने महकमा अमवात को और दूसरे इदारों को खबर दी। 35 के पास खबर खुल चुकी है, जिसमें आज भी माशाअल्लाह कफन ताज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कफन को तक धक्का नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब इनकी भी मगफिरत की दुआ करिए। जहाँ तक हो सके अल्लाह से दुआ करिए। अब तो आप लोगों का आनंद मिला होगा। कब्र में भी लाशें एक महीना 2 महीना हो जाने के बाद इन लोगों को 10 दिन हो गया, इन लोगों को खुशबू ही खाली खुशबू मिलता, बदबू नहीं। ये है इनकी साइंस। इनकी साइंस क्या बताता? लाशें सड़ेंगे कब्र के अंदर तो बदबू नहीं आएगा। इनकी साइंस बता रहा है खुशबू ही खुशबू आएगा। देख लीजिए भाई साहब, ये साइंस। एक और साइंस दिखाता हूं, आप लोगों तो देखकर दंग हो जाओगे। देख लीजिए वो भी। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा। किताब का नाम अल फौजुल मुबीन। देख लिया भैया लोग, इनकी जमीन जो है, ये साइंस कितना क्वालिटी अच्छा का साइंस है। तो अब हम बता देते हैं भाई साहब लोग को ये सच्चाई। ये जो पृथ्वी बना उस समय अल्लाह ने बनाए, ये सिस्टम से साइंस से मिलता जुलता नहीं था। विष्णु जी गुस्से में आकर इसे मारकर तोड़ दिया, सूर्य और ये धरती को। ये सिस्टम से जो बना हुआ था, गलत तरीका तोड़ दिया। अभी भी आप लोगों आसमान में जमीन टुकड़ा टुकड़ा जो घूम रहा है, वही है।
उसे क्या बोलता है, हम अभी बताने तो नहीं होता, वो अंग्रेजी में कुछ उसका नाम है, तो वही है, ये इनका साइंस होता। अब कोई सही जाकर बोले तो ये लोग गरम होएगा। राम राम भाइयों, आप हिंदू हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।